चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं राहु खाना नंबर 2 की हिदायतों के बारे में। डूज़ एंड डोंट्स हमें क्या फॉलो करने हैं, पर हम राहु खाना नंबर 2 के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, राहु खाना नंबर 2 में है और खाना नंबर 2 जैसा कि हम जानते हैं धर्म स्थान, और यहाँ पर राहु केतु की बैठक मानी जाती है। शुक्र का भी ये स्थान माना जाता है और बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है। अब इतने ग्रहों का प्रभाव है जहाँ पर राहु आके बैठ जाता है, यानी कि खाना नंबर 2 धर्म स्थान। ऐसा राहु जो शुक्र और बृहस्पति के दबाव में बैठा हुआ है, यानी कि ऐसा एक जालिम इंसान, ऐसा एक चोर उचक्का जो साधुओं के बीच में जाके बैठ जाए, वो ना चाहकर भी, यानी कि ऐसा व्यक्ति ना चाहकर भी कभी ना कभी ऐसे गलत काम कर देता है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि खाना नंबर 2 धर्म स्थान और यहाँ बैठा हुआ राहु जो कि चोर प्रवृत्ति का कहलाया जाता है, और वो चोर प्रवृत्ति कभी ना कभी वो जाहिर कर ही देता है। यानी कि आपके जीवन में कभी ना कभी राहु संबंधित परेशानियां जाहिर करता है, और जाहिर करता है आपके धन के मैटर पर और आपके ससुराल के मैटर पर और आपके कुटुंब आदि पर। यानी कि राहु खाना नंबर 2 का, जिसे हमें सही रखना जरूरी है अगर हम पैसे अपने ससुराल और अपने परिवार को फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो राहु खाना नंबर 2 की सबसे पहली हिदायत यह है कि आप उत्तर पश्चिम में जो दीवार है आपकी, उस दीवार के साथ लगाकर कभी भी रसोई ना बनाएं। जीवन साथी का मान करें। क्यों मान करें? इसका कारण यह है क्योंकि राहु खाना नंबर 2 में बैठा है। अगर आप शुक्र का मान, यानी कि जो आपका जीवन साथी है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो राहु के फल बढ़ेंगे, शुक्र के फल घटेंगे। इसीलिए हमें शुक्र के फलों को बढ़ाना है और राहु के फलों को यहाँ पर कंट्रोल रखना है। शुक्र यानी कि जो आपका जीवन साथी है उसका मान सम्मान करते रहें, उसका आप ख्याल रखते रहें, तो आपका राहु भी यहाँ कंट्रोल रहेगा। शराब, कबाब, नॉनवेज और व्यभिचार, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर दूर नहीं रहेंगे तो राहु के फल बढ़ेंगे, राहु की एनर्जी बढ़ेगी जो आपके जीवन में हर तरह की परेशानियां लेकर आएगी। धन, मान सम्मान, आपका ससुरालों के साथ संबंध, आपकी ओवरऑल लाइफ की हैप्पीनेस सब यहाँ डिस्टर्ब होगी। तो अपने चरित्र को अच्छी तरीके से बांध के रखें, यानी कि आप चरित्रवान बन के रखें, और अपने खाने पीने पर ध्यान रखें। वेज डाइट का जितना हो सके उतना पालन करेंगे तो आपका राहु अच्छा रहेगा। ससुराल वालों से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बिल्कुल ना लें। आपने बिल्कुल नहीं लेना है। खाना नंबर 2 वालों को ये साफ हिदायत दी जाती है कि ससुराल वालों से इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना लें। पर हाँ, आपके अगर जीवन साथी यानी कि आपके स्पाउस के खाना नंबर 2 में अगर यहाँ पर खाना नंबर 2 का राहु नहीं है तब वो ले सकते हैं, पर आपको नहीं लेना है, ना ही यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी तरह का, चाहे मोबाइल हो, चाहे किसी तरह के गैजेट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। माता से अच्छे संबंध रखें। क्योंकि खाना नंबर 2 जो कि चंद्र का उच्च स्थान माना जाता है, माता से अच्छे संबंध, माता का ख्याल रखना, माता की चिंताओं की फिक्र करना, माता की सेहत की फिक्र करना, माता से आशीर्वाद लेते रहना आपके राहु को कंट्रोल रखेगा। सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ देते रहें तो यहाँ पर राहु के अच्छे प्रभाव आपके जागृत रहेंगे, यानी कि आप उसकी मदद करते रहें, कुछ खाने पीने को देते रहें, त्यौहार पे मीठा वगैरह देते रहें, जो आप उसको पैसा देते हैं 10-5 रुपये बढ़ाकर भी देते रहें, तो आपका राहु यहाँ खुश रहेगा। यानी कि जो स्वीपर क्लास मानी जाती है वो राहु से संबंध रखती है। राहु को सही रखना बहुत जरूरी है। अब राहु खाना नंबर 2 के उपाय भी समझ लीजिए। उपाय हमें क्या करने हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको गले में एक सोने की गोली जरूर पहन के रखनी है। अगर सोने की गोली नहीं पहन सकते हैं तो चांदी की गोली पहनिए। उस गोली के ऊपर येलो पेंट, पीले रंग का कलर जरूर कर आपको पहननी है। अगर या तो पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, पॉकेट में रखना चाहते हैं तो पॉकेट में रख सकते हैं। बृहस्पति के फलों को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, तो इस केस में एक चांदी की डिबिया में आपको केसर हमेशा अपनी पॉकेट में रखनी है, जिससे कि बृहस्पति और चंद्र का फल आप दोनों कायम रख सकें और यहाँ पर राहु को कंट्रोल रख सकें। हमें सिर्फ उपाय करने का महत्व यही है कि हमें राहु को कंट्रोल रखना है, उसकी एनर्जी को घटाना या बढ़ाना नहीं है, उसको हमें शुभ रखना है। तो यही कुछ छोटे छोटे उपाय और सावधानियों से हम राहु को शुभ रख सकते हैं और उसके अच्छे फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।